हेलो फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं आज हम हमारे क्लास 10th के चैप्टर 1 के बारे में केमिकल रिएक्शन। दोस्तों, केमिकल रिएक्शन के बारे में हम अगर बात करें तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, राइट। केमिकल रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी सब्सटेंस, राइट, है ना, अंडरगोज टू दी एनी केमिकल चेंज। कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, कोई भी मान लीजिए हमारे पास मोल्स हैं, एटम्स हैं, वो क्या होते हैं, किसी भी केमिकल चेंज के थ्रू जाते हैं, है ना। अंडरगोज सब्सटेंस अंडरगोज एनी केमिकल चेंज, एनी केमिकल चेंज is known as chemical reaction, is known as chemical reaction, right, है ना। उसको हम क्या बोल दिया, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के दो भाग होंगे, एक होगा लेफ्ट पार्ट और दूसरा होगा राइट पार्ट, राइट। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, आपको दिख रही होगी H2 प्लस 2H2 प्लस O2, H2 प्लस 2O2। यहाँ पर इट गिव्स 2H2, इट गिव्स 2H2। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है सिंपल सी, राइट। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, H2 क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन, और ये मेरे पास तीसरा कंपाउंड है लिक्विड वाटर, राइट। तो इन दोनों को हम बोलेंगे रिएक्टेंट, इन दोनों को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, राइट। और इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट, राइट, है ना। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, यानी सब्सटेंस और एनी कंपाउंड, सब्सटेंस के साथ आप कंपाउंड भी लिख सकते हो, compound undergoes any chemical change is known as the chemical reaction। example जैसे H2 plus 2O2 और it gives 2H2O, ये क्या कहलाएगा, ये रिएक्टेंट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये प्रोडक्ट कहलाएगा, है ना। आइए अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल इक्वेशंस होती है, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम आज जानेंगे उसके बारे में, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है चेंज इन स्टेट। क्या होती है, चेंज इन स्टेट, राइट। मतलब क्या होगा, केमिकल इक्वेशन जो है अपनी स्टेट, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पर जो रिएक्टेंट हैं जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो अपनी स्टेट को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, राइट। जैसे क्या होगा, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो H2 प्लस O2, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो इससे मिलकर हमारे पास क्या बनेगा, 2H2O, राइट। तो ये जो है, ये दोनों क्या है, गैसेस है। क्या है, दोनों गैस। H2 और O2 क्या है, गैस, और H2O क्या है मेरे पास, वाटर। H2O क्या है, वाटर, राइट। तो पहला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा। दूसरा आएगा हमारे पास, अगर मैं बात करूं चेंज इन कलर, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो आएगी आपके पास चेंज इन कलर, राइट। अब चेंज इन कलर का मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए जो रिएक्टेंट है जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो रिएक्टेंट है अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और उस कारण से उसका कलर अगर चेंज हो रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कई बार जैसा हमें देखने को मिलता है कि रिएक्टेंट को हम यूज़ करेंगे और उसके साथ हम किसको, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर हमारे पास अलग हो जाएगा, राइट। करूँ तो 2PB3O4 gives 6PbO प्लस O2, राइट। रेड, कैसा कलर होगा इसका, PB3O4 का रेड, राइट। और PbO का जो कलर होगा वो क्या होगा, येलो। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर क्या होगा, कलर का चेंज हो सकता है, राइट। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, राइट। तो कुछ केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब वो केमिकल रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो हमें जो बाद में कोई भी गैस हमें उसमें से निकलती हुई नजर आएगी। जैसे अगर मैं बात करूं आपके सामने, अगर हम किसकी बात करें, जिंक को ले लेते हैं। मेटल के ऊपर जब आप H2SO4 को गिराते हैं, जब भी मेटल के ऊपर आप H2SO4 को गिराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जिंक ZnSO4, राइट। और साथ में जो गैस निकलेगी वो क्या हो जाएगी, H2 गैस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, H2 गैस निकल जाएगी, राइट। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल आप इसका और ले सकते हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, राइट। इसको जब आप गर्म करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस है ना, ये निकल जाएगी, राइट। तो ये भी गैसेस हैं। तो कुछ केमिकल इक्वेशन ऐसी होती है जिनके अंदर गैसेस का एवोल्यूशन होता है, गैसेस बाहर निकलती है, राइट। फोर्थ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है
वो होगी चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक होगी क्या होगी इसकी, चेंज इन टेम्परेचर, राइट, चेंज इन टेम्परेचर। अब ध्यान से देखिए, चेंज इन टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो चेंज इन टेम्परेचर जो हमारे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम किससे रिएक्ट कराते हैं, H2O से। तो आपने देखा होगा घर पे जब भी आपका चूने के अंदर आप पानी डालते हैं तो क्या होता है, हमें हीट निकलती है उसके अंदर से, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा हमारे पास, और उसके अंदर से क्या निकलेगी, हीट। ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिनके अंदर हमें जब हम प्रोडक्ट्स को मिलाते हैं तो हमें साथ में क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, वो होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फिफ्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अब प्रिसिपिटेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हम AgNO3 की रिएक्शन अगर मैं करा दूं किससे, NaCl से। किससे करा दूं, NaCl से। तो यहां पर मेरे पास क्या बचेगा, NaNO3 और AgCl जो है वो एज ए प्रिसिपिटेट के रूप में बाहर निकल जाएगा। AgCl जो है वो एज ए प्रिसिपिटेट के रूप में बाहर निकल जाएगा, राइट। तो ये इक्वेशंस जो मैंने आपको लिखाई है ये आपको याद करनी है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, है ना, और उसके अलावा हीट, इवेपोरेशन ऑफ हीट, और लास्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ये पांचों के पांचों पॉइंट हमें अच्छे से याद करने, और उससे रिलेटेड जो रिएक्शंस है वो भी हमें अच्छे से याद करनी, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, जो हम कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होती है उसे हम जब हम किसी, या तो हम उसको वर्ड के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे या हम उसको सिंबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस इक्वेशन जो बनेगी उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। मैं आपके सामने वापस वही एग्जांपल ले लेता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस, है ना। ये जो है ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। क्या है ये, एक केमिकल इक्वेशन, राइट। अब कई बार जो है केमिकल इक्वेशन जो है दो टाइप की होती है। फर्स्ट वाली टाइप की होती है सिंबल। क्या होती है, बाय सिंबल। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसको हम सिंबल के माध्यम से दर्शाते हैं। किसके माध्यम से दर्शाते हैं, सिंबल के माध्यम से। जैसे अगर मैं बात करूं H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, राइट। H2 प्लस 2O2 गिव्स 2H2O, राइट। तो ये क्या हो गई, हमने सिंबल के माध्यम से दर्शाया, तो ये हमारी जो इक्वेशन हो गई कैसी हो गई, सिंबल वाली। दूसरी हमारी इक्वेशन होती है वर्ड इक्वेशन। क्या होती है, वर्ड इक्वेशन। क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, राइट। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। इस टाइप की इक्वेशन है हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, है ना। जितनी भी हमारी केमिकल जो रिएक्शंस है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा सा वीडियो, अगले लेक्चर में हम जानेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में, और पूरा अच्छे से मेथड सीखेंगे कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, जो कि एग्जाम में आपके हमेशा पूछा जाता है। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।